धड़ाधड़ इस्तीफों और बागियों के बवंडर के बीच ममता की तृणमूल के बिखराव की कहानी में अब क्या बचा है, कितना बचा है और इसका अंत कैसे होने वाला है? इन सवालों का जवाब छिपा है कुछ राजनीतिक फॉर्मूले में। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस कहावत को सियासत की जुबान में बदलना हो तो कहेंगे कि ममता दीदी का साथ भी छूट जाए और पार्टी का नाम भी बना रहे। टीएमसी के बागियों की जमात इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। एक लड़ाई बंगाल के बागी विधायकों की है तो दूसरी लड़ाई दिल्ली में लोकसभा सांसदों की। दिल्ली से बंगाल तक टीएमसी के बागी रणनीतिकार इतना मजबूत फॉर्मूला तैयार करना चाहते हैं जिसे कोई चाहकर भी काट ना पाए। कुछ दिन पहले बंगाल में बागी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में 58 विधायकों ने स्पीकर को दस्तखत के साथ एक चिट्ठी सौंपी थी, जिसके बाद इस गुट ने दावा किया कि ऋतुव्रत को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दिया गया है। और अब ऋतुव्रत ने दावा किया कि 58 का ये आंकड़ा 64 हो चुका है, यानी तब से अब तक 6 और विधायक ऋतुव्रत के साथ जुड़ गए हैं। दल बदल कानून के चाबुक से बचने के लिए जरूरी है कि टूटकर अलग होने वाले गुट के पास 2/3 संख्या हो। बंगाल विधानसभा में टीएमसी के विधायकों की संख्या 80 है। 64 विधायकों के साथ ऋतुव्रत 2/3 की कानूनी जरूरत के मुकाबले कहीं आरामदायक स्थिति में है, यानी उनका कदम पार्टी के नाम और सिंबल पर हक जताना होगा। वो पहले ही कह चुके हैं कि असली टीएमसी वो है और ममता चाहे तो उनकी मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती है। अब बंगाल से निकलिए और चले आइए दिल्ली, जहां उससे भी बड़ा खेला हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में टीएमसी ने बंगाल में 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 में ही बशीरहाट सीट से जीत नूरुल इस्लाम को निधन हो गया और सदन के भीतर टीएमसी के सांसदों की संख्या 28 रह गई। दल बदल कानून की कार्रवाई से बचने के लिए ये जरूरी है कि पार्टी से अलग होकर जो भी गुट बने उसमें कम से कम 2/3 सांसद शामिल हो। 28 सीट के लिहाज से 2/3 संख्या का मतलब बनता है 19 सीट। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को जो चिट्ठी लिखी है, दावा है कि उस पर 19 सांसदों के दस्तखत हैं, यानी 28 सांसदों वाली टीएमसी में ममता बनर्जी के पास बचेंगे 9 सांसद। वो भी तब जब आने वाले दिनों में बागियों की संख्या में इजाफा ना हो। लोकसभा से हटकर अब बात करते हैं राज्यसभा की। यहाँ पर टीएमसी के पास 13 सांसद थे, लेकिन सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक के इस्तीफे के बाद अब ये संख्या रह गई है केवल 10, यानी हर तरफ से ममता की घेराबंदी तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि राज्यसभा से इस्तीफा देने वालों की तादाद में अभी और इजाफा हो सकता है। आज से 28 साल पहले 1998 में तृणमूल कांग्रेस की बुनियाद रखने वाली ममता बनर्जी से क्या अपने हाथों से खड़ी की गई पार्टी और खून पसीने से सींची गई राजनीतिक जमीन का नाम और चुनाव चिन्ह भी छीन जाएगा? अभी जो हालात हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला ढूंढने के लिए बागियों के गुट को ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में बीते कुछ साल में जो कुछ भी हुआ, ठीक उसी किताब से एक खाली पन्ना उधार लेकर टीएमसी के बागियों ने पूरी कहानी तैयार कर ली है। बागी गुट जब चुनाव आयोग के सामने असली टीएमसी का दावा ठोकेगा तो स्क्रिप्ट के मुताबिक कहा जा सकता है कि पार्टी अपने अपने संविधान के हिसाब से नहीं चल रही थी। कई फैसले पार्टी संविधान के खिलाफ किए गए। ये भी कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मनमाने ढंग से फैसले कर रहे थे। याद कीजिए, शिवसेना, एनसीपी और एलजेपी के मामलों में चुनाव आयोग ने टूटकर अलग हुए नेताओं के पक्ष में ही फैसला दिया था। मतलब बिल्कुल साफ है, ममता अकेली पड़ती जा रही है। अब शायद उनके जहन में एक ही चीज चल रही होगी, कैसे पार्टी का नाम और सिंबल बचाया जाए। आपको क्या लगता है, क्या ममता के हाथ से टीएमसी का नाम निकल जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।